हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के शर्मा गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चांपा में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज मैं एम कॉम द्वितीय सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के यूनिट 4 में से बिजनेस साइकिल यानी व्यापार चक्र के बारे में कुछ जानकारी यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखिए, व्यापार चक्र जो होता है वह विकसित राष्ट्रों के आर्थिक व्यवस्था के एक उतार चढ़ाव का अध्ययन प्रस्तुत करता है। विकसित राष्ट्रों ने निस्संदेह आर्थिक प्रगति हासिल की है, लेकिन उनकी आर्थिक प्रगति में सदैव वृद्धि का ही परिदृश्य दृष्टिगोचर होता रहे, ऐसा जरूरी नहीं। उन्होंने अपने आर्थिक विकास के दरमियान राष्ट्रीय आय के स्तर को बहुत ऊंचा किया है, लेकिन ये जो राष्ट्रीय आय है उन्होंने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। यानी अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की स्थिति या यूँ कहें तेजी मंदी की स्थिति आती रही है। और दीर्घकालीन अध्ययन से यह भी सिद्ध हुआ कि ये जो आर्थिक उतार चढ़ाव की अवस्था आती है अर्थव्यवस्था में, वह एक निश्चित समय के अंतराल में आती है और एक अवस्था के पूर्ण हो जाने के बाद दूसरी आर्थिक अव्यवस्था आ जाती है, उसके बाद में फिर उसकी अगली व्यवस्था आ जाती है और इस प्रकार से इसका एक चक्र चलते रहता है। तो ये एक निश्चित समय अवधि में होने के कारण से और चक्रीय रूप में एक के बाद एक के आते रहने के कारण से इनको व्यापार चक्र की संज्ञा दी गई है। प्रमुख रूप से आर्थिक कार्यों में उत्पादन, आय, विनियोग, रोजगार के स्तर, कीमतों का स्तर, इनके आधार पर सम्मिलित रूप से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और इन्हीं उतार चढ़ाव के अध्ययन को ही हम अर्थशास्त्र की भाषा में व्यापार चक्र कहते हैं, क्योंकि यह एक निश्चित समय के अंतराल में होता है और एक निश्चित साइकिल के रूप में होता है। जिस प्रकार से साइकिल का चक्का कभी नीचे और वही फिर ऊपर चला जाता है, फिर एक साइकिल पूर्ण होने के बाद में वह फिर नीचे चला आता है, इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था में भी ये आर्थिक परिवर्तन की अवस्थाएं बार बार एक निश्चित अंतराल के बाद देखने को मिलती है और इसी के ही अध्ययन को हम अर्थशास्त्र की भाषा में व्यापार चक्र कहते हैं। तो प्रमुख विद्वानों ने इसकी परिभाषा अपने अपने हिसाब से दी है। जॉर्ज किन्स ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि जो व्यापार चक्र होता है वह अच्छी आर्थिक अवस्था और बुरी आर्थिक अवस्था, इन दोनों का युग्मन है, इनका संयोग है। अच्छी आर्थिक व्यवस्था उन्होंने कहा कि जहाँ पर मूल्य ऊंचे हो जाएं और रोजगार के स्तर कम हो जाए तो वह बुरी आर्थिक अवस्था का द्योतक है, और जहाँ पर मूल्य कम हो जाए लेकिन रोजगार के स्तर ऊंचे हो जाएं, बेरोजगारी कम हो जाए तो यह अच्छी आर्थिक व्यवस्था का द्योतक है। तो इन्हीं दोनों के संयोग से अर्थशास्त्र में जिन अवस्थाओं का अध्ययन होता है उनको हम व्यापार चक्र कहते हैं। इसी प्रकार से परिभाषा देते हुए बेनहम, जो एक प्रमुख अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक दुराव का अध्ययन है, वह व्यापार चक्र के नाम से जाना जाता है। तो जब हम इसके परिभाषा के बारे में देखते हैं तो एक चीज़ स्पष्ट होती है कि यह अर्थव्यवस्था में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का द्योतक है। यह एक ऐसी अवस्था है जो निश्चित अंतराल के बाद अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है और एक निश्चित समय तक रहने के बाद यह दूर हो जाता है, फिर इससे अगली अवस्था फिर से आ जाती है। तो इसको हम आर्थिक जगत में होने वाले उतार चढ़ाव के भी संज्ञा से जानते हैं। इस प्रकार व्यापार चक्र में
आर्थिक अवस्थाओं के उतार चढ़ाव का ही अध्ययन किया जाता है। जब हम इसकी विशेषता के बारे में विचार करते हैं तो हमारे सामने इसकी दो प्रमुख विशेषता सामने आती है। पहली विशेषता तो यह है कि यह सामयिकी से जुड़ा होता है। सामयिकी का तात्पर्य यह है कि ये जो अर्थव्यवस्था में आने वाली अवस्था है यह निश्चित समय के बाद आती है, निश्चित समय से इसका जरूर संबंध होगा। ये समय अवधि 8 साल भी हो सकती है, 10 साल भी हो सकती है, कहीं कहीं पर 3.5 साल भी हो सकती है, और कहीं कहीं पर इसकी जो अवस्था है उसको 50 से 60 वर्ष का भी माना गया है। तो ये एक निश्चित अंतराल के बाद अर्थव्यवस्था में निश्चित रूप से ये अवस्था प्रकट होती ही है, और इसीलिए इनका संबंध जो है निश्चित समय अंतराल से या टाइम के गैप से संबंधित होता है। और दूसरा, जब हम इसके विशेषता पर अध्ययन करते हैं तो यह समक्रमिकता के रूप में हमारे सामने आती है। समक्रमिकता का तात्पर्य ये है कि ये जब भी होता है अर्थव्यवस्था में यह सर्वव्यापी रूप से होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक फर्म में मंदी हो और दूसरे फर्म में तेजी की स्थिति हो या दूसरे फर्म में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था में यदि मंदी की स्थिति है तो सारे के सारे आर्थिक जगत में मंदी ही मंदी देखने को मिलेगा। यहाँ तक संक्रमिकता का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि यह एक राष्ट्र तक सीमित न होकर पूरे विश्व में परिलक्षित होने लगता है। इसके इसी लक्षण के आधार पर इसको संक्रमिकता के अंतर्गत रखा गया है। तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं मानी गई है, और इसके अतिरिक्त इस काल में कुछ अन्य विशेषताएं भी दिखती है। जैसे कृषि उत्पाद के मूल्यों में फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन जो संस्थागत उत्पाद हैं या जो औद्योगिक उत्पाद हैं उनके मूल्यों में ज़्यादा उच्चावच नहीं होता है। और दूसरी ओर जो लाभ है, आकस्मिक लाभ को छोड़कर उन लाभों में यानी व्यावसायिक लाभों में कहें तो उच्चावच अधिक होते हैं, परिवर्तन की दर अधिक होती है, अन्य प्राप्तियों में स्थिरता रहती है। तो इस प्रकार से इसके कुछ अन्य लक्षण भी हैं। अब जब हम इसके प्रकार पर जब हम अध्ययन करते हैं प्रकार के बारे में या प्रमुख चक्र के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलता है इसके चक्र 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है प्रमुख चक्र। प्रमुख चक्र के अंतर्गत कुछ अवस्थाएं अर्थव्यवस्था में आती है और जाती रहती है, यानी ये मंदी और प्रमुख प्रतिसार के बीच की अवस्था होती है। प्रमुख रूप से प्रमुख चक्र एक समय से संबंधित होता है, समय की अवधि से संबंधित होता है। इसका जो समय मान है वह 8 से 10 वर्ष निश्चित किया गया है, और इस वर्ष की अवधि में इसमें मंदी भी होगा और प्रतिसार का भी रूप देखने को मिलेगा। तो मंदी से लेकर प्रतिसार के रूप तक आने के जो अवस्था है अर्थव्यवस्था में, उसको 8 से 10 वर्ष माना गया है, और इसलिए इनकी जो अवधि है 8 से 10 वर्ष के बीच की होती है। इसके बाद में दूसरा आता है इसका लघु चक्र। लघु चक्र की समय अवधि सामान्य रूप से 40 माह या 3.5 वर्ष तक की हो सकती है, यानी 3.5 वर्ष की अवधि में अर्थव्यवस्था में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो तीसरा है वह है निर्माण कार्य चक्र। निर्माण कार्य चक्र का जो कार्यकाल है उसको 15 से 20 वर्ष का माना गया है। कुछ अर्थशास्त्री इसके अतिरिक्त एक दीर्घ लहरों की भी चर्चा करते हैं, और दीर्घ लहर का जो कार्यकाल है, आने की अवस्था का समयावधि है, उसको 50 से लेकर 60 वर्ष तक का माना गया है। तो ये दीर्घ लहरों की अवधि में कई बृहत लहरें और कई लघु लहरें शामिल होती है, और इन सभी का जो सम्मिलित प्रभाव है वह इसके रूप में हमारे सामने आता है। पर आधुनिक अर्थशास्त्र में या आधुनिक अर्थशास्त्री कहें तो इसकी संकल्पना को ज़्यादा महत्व नहीं देते, वे उसको सिरे से नकार जाते हैं। अब व्यापार चक्र के अंतर्गत जो प्रमुख बात है
वो है व्यापार चक्र की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो व्यापार चक्र में प्रमुख 6 अवस्थाओं का वर्णन हमारे अर्थशास्त्र में आता है, जिसमें पहला है मंदी की स्थिति, दूसरा स्थिति पुनरुद्धार की स्थिति, तीसरी स्थिति जो कहलाती है वो पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है, और अगली स्थिति कहलाती है तेजी की स्थिति कहलाती है, और लास्ट में अवरोध या प्रतिसार की स्थिति कहलाती है। यानी इन 5 बातों के आधार पर पूरा एक चक्र कंप्लीट होता है, और यही वो अवस्था है जो एक के बाद एक करके अर्थव्यवस्था में आते रहते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो अवसाद या मंदी की स्थिति है वह क्या है। तो अवसाद या मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार में तीव्र गिरावट देखने को मिलता है। साधनों उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ जाती है, और दूसरी ओर जो उत्पादन के लागत है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन उस अनुपात में वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ती, वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ती, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में जहाँ भी देखा जाए वहाँ बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है। एक प्रकार से यहाँ पर मजदूरों के जो वास्तविक मजदूरी है वो तो बढ़ जाते हैं, लेकिन चीज़ों की कीमत में कमी होने के कारण से उनकी जो वास्तविक मजदूरी है वह बढ़ भी जाती है। परंतु बेरोजगारी का इतना बड़ा फौज रहता है सामने कि ये बढ़ी हुई मूल्य का उनको कोई लाभ मिल नहीं पाता, और हम ये कहते हैं कि इस अवस्था में व्यवसाय निष्क्रिय रहता है, विनियोग कम हो जाते हैं, और रोजगार व आय के निम्न स्तर हो जाते हैं, नीची मजदूरी हो जाती है, नीचे आय हो जाते हैं, नीचे लाभ हो जाते हैं, और ब्याज की दरें बहुत नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में चारों ओर मंदी का ही साम्राज्य देखने को मिलता है। अगली अवस्था पुनरुद्धार की अवस्था आती है। तो अर्थव्यवस्था की ये मंदी की स्थिति कुछ समय तक रहने के बाद नए निवेशक सामने आते हैं।